अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ यूके वाला। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने ओवरव्यू दिया था कि यूनिवर्सिटी जो यूके यूनिवर्सिटी में आपने किस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या डिटेल मांगी हुई है वो हमने देनी। तो आज मेरा इस वीडियो का उसका सेकंड पार्ट है कि मैं अब आपको थोड़ा सा ये गाइड भी कर दूँ कि एक्चुअली हमने उसको किस तरह फिल करना है और उसमें क्या डॉक्यूमेंट हमने ऐड करने हैं और किस तरह हमने अपनी डिटेल देनी है इसमें, ताकि हमारा ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रोसीड हो सके। सबसे पहले तो हमने माई कार्ड्स में जाके हमने अपने एप्लीकेंट जो लॉगिन डिटेल दे के हमने उसको ओपन करना है। तो इसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और हम अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में अब इंटर हो जाएंगे। तो इसमें जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, जैसे स्टूडेंट समरी आ जाती है जिसमें आपका स्टूडेंट आईडी नंबर आ जाएगा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और आपका जो कोर्स है उसका नाम आ जाएगा। उसमें फिर वो इसमें सबसे पहले अब मैंने ये एप्लीकेशन फिल की हुई है तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर जिसने अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया तो वो सबसे पहले आपसे आपकी आइडेंटिटी जो पिक्चर है ना वो आपसे मांगेगा। उसमें फिर आपने अपनी जो लेटेस्ट पिक्चर है वो अपलोड करनी है, क्योंकि ये जो आप पिक्चर है आपके जो यूनिवर्सिटी का स्मार्ट कार्ड है उस पे भी यूज़ होगी। तो फिर जब आप इसका आप पिक्चर ऐड करेंगे तो वो फिर उसकी वो अप्रूवल करेंगे। अभी तक मेरी ये पेंडिंग अप्रूवल में आ रही है। और नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इसमें वो 3-4 चीज़ें मांग रहा है जो आप ऐड करके अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे पासपोर्ट की पिक्चर आप ऐड कर दें, उसके बाद इसमें आप NIC भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा यूके का जो आप परमिट बायोमेट्रिक परमिट है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में सबके पास पासपोर्ट है, तो मैंने भी पासपोर्ट ऐड किया था और उन्होंने अब मेरा ये वेरीफाई भी कर दिया। वो वेरीफाई करते हैं आपकी जो पिक्चर है, आप जो डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं उसके बाद फिर वो आपको वेरीफाई कर देते हैं। अब इसमें फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पर्सनल डिटेल्स का। उसमें अब इसमें हमने क्या डिटेल देनी है वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये ऑलरेडी प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन जो पहले हमारी एप्लीकेशन में गई हुई तो वो इसमें आ जाती है, जैसे नाम आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गया। इसके बाद वो कहता है इसको आप कंफर्म करें। द अबव पर्सनल डिटेल आर करेक्ट विल बी करेक्टेड बेस्ड अपॉन बाय माय आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, कि भाई आप इसको कंफर्म करें कि ये जो डिटेल है मेरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के मुताबिक है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें। अगर आपको कोई इशू नज़र आ रहा है तो वो फिर आप इस ऑप्शन पे आ सकते हैं, ये करें वो और आप उनको सेंड कर दें। मेरी डिटेल ठीक है तो इसको मैंने कंफर्म कर दिया है। नीचे वो फिर यहाँ आपसे मांगेगा फैमिली नेम, आपसे मांगेगा तो वो आपने अपना फैमिली नेम दे देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखते हैं, अब वो कह रहा है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द पर्सनल डिटेल सेक्शन। ये आपका जो सेक्शन है कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं कि उसको किस तरह फिल करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल होगी, उसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल है। अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप यहाँ मेंशन कर दें, उसको आप यस कर दें। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है तो आप इसको नो कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सेहतमंद हूँ, और आप कंटिन्यू कर दें। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में है अदर पर्सनल डिटेल। अब इसमें हम जो हमसे डिटेल मांगेगा वो कह रहा है आपका जेंडर क्या है,
तो जिसका मेल है तो वो मेल दे दे, अगर फ़ीमेल है तो वो फ़ीमेल दे दे। उसके बाद अगर आप का कोई और, वो उनके लिए है जिनका कोई और जेंडर है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपकी जो बर्थ आपने जो आप जेंडर मेंशन किया हुआ है वो आपकी बर्थ की जब रजिस्टर था वही सेम है या कुछ चेंज है, तो वो आपने वो डिटेल देनी है। उसके बाद आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो आप स्ट्रेट लिख दें, होपफुली सारे स्ट्रेट होंगे। व्हाट इज़ योर रिलीजन बिलीफ, तो मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद प्लीज़ टेल अस इफ़ यू वर इन केयर ऑन और आफ्टर योर 16 बर्थडे, तो हम मेरे ख्याल में किसी की केयर में नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि नो एक्सपीरियंस ऑफ केयर। इसका ये मतलब है कि आप को किसी के अडॉप्टेशन में रहे हों, आपके किसी ने लुक आफ्टर की हो अदर देन पेरेंट्स, तो उसमें आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे। उसके बाद डू यू हैव एनी डिपेंडेंट दैट रिलाई ऑन यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आप पे कोई रिलाई करता है तो उसको आप मेंशन कर दें, इसमें ये ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। अगर कोई नहीं है तो आप नॉन डिपेंडेंट कर दें, मेरे चिल्ड्रन कर रहे हैं तो मैंने उसको लिख दिया। आर यू अ कैरियर, तो इसका ये मतलब है कि हम किसी के को अडॉप्ट लिया हुआ है या कुछ है तो वो आप उसको मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो फिर वो आप इसमें इसको नॉट अ कैरियर का ऑप्शन दे दें। प्लीज़ लेट अस नो योर ऑक्यूपेशन इफ़ यू आर रिटायर्ड और अनएम्प्लॉयड गिव यूर मोस्ट रिसेंट ऑक्यूपेशन, आप अपना जो लास्ट ऑक्यूपेशन है वो इसमें आप मेंशन करेंगे। मैं सेल्स मैनेजर हूँ, सेल्स अकाउंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, तो वो फिर मैं अपना जो है वो दे रहा हूँ, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया। जो इसमें वही ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं जो उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट योर सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, इसमें हमने देना है कि आपकी कौन सी पोजीशन है, तो वो मेरी इंटरमीडिएट ऑक्यूपेशन है, तो फिर वो मैंने इधर मेंशन कर दिए। उसके बाद आपके जो पेरेंट्स की एजुकेशन के बारे में वो पूछ रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कोई हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ली हुई है, वो आप मेंशन कर दें। इसमें आप यस कर दें, नो कर दें, प्रेफर नॉट टू से, वो आपकी मर्ज़ी है। तो व्हाट इज़ योर एथनिक ओरिजिन, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप एशियन पाकिस्तानी और पाकिस्तान ब्रिटिश के ऑप्शन को ये इधर आ रहे हैं मुख्तलिफ, इसमें आप अपनी जो भी आपकी बनेगी उस हिसाब से आप इसको टिक कर देंगे। और योर लीगल नेशनलिटी पाकिस्तानी है, अगर कोई किसी और की ऑलरेडी होगी वो इधर आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप चेंज करते हैं तो वो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ब्राउज़ हो रहा है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट अदर पर्सनल डिटेल, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा है। इसमें आप अपना करंट होम एड्रेस आप मेंशन कर देंगे इनको। उसमें आपका जो कंट्री नेम है, एड्रेस आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, कंट्री, टेलीफोन, मोबाइल नंबर आप कोई दे दें, और अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस उनको दे दें। फिर वो आपसे ये पूछ रहा है कि इज़ योर क्रॉसपेंडिंग एड्रेस द सेम एज़ योर होम एड्रेस, तो आप यस कर दें अगर आपका ऐसा है तो। और इसमें एक और बात ये है कि अगर आपका एड्रेस चेंज होता है, अगर आप यूके जाते हैं तो या बाद में आप इसको अमेंड भी और अपडेट भी कर सकते हैं। अब भी आप अपना करंट एड्रेस दे दें, बाद में इसको आप अमेंड कर लीजिएगा। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल वो आपसे पूछ रहा है। इसमें वो आपसे इसलिए ये एड्रेस पूछ रहा है कि ड्यूरिंग स्पोर्ट अगर आपको वहाँ कोई इशू होता है खुदा न खास्ता, तो वो फिर उस बंदे को कांटेक्ट कर सकें यूनिवर्सिटी फॉर योर स्पोर्ट।
तो आपके पास अगर यूके में कोई ट्रस्टेड पर्सन है जिसका कोई कांटेक्ट नंबर है, वो आप इधर आप मेंशन कर दें। उसमें उसका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और उसका ईमेल एड्रेस। ये अगर आप के पास है कोई ऐसे कांटेक्ट तो वो आप इसमें फिल कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको वैसे भी इसको कंफर्म कर दें और सबमिट कर दें, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि इफ़ यू डोंट हैव समवन हु कैन एक्ट एज योर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट प्लीज़ सेलेक्ट द बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। मतलब कि आप इसको कंफर्म कर दें ऐसे ब्लैंक और आप सबमिट कर दें। वो फिर आपसे जो स्टूडेंट वेलबीइंग सर्विस है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो एक्सप्लोर किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है डिटेल, तो मैं उसमें वो फिल कर दूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इसी तरह ही सबमिट कर दें, वो बाद में फिर आपके साथ यूनिवर्सिटी अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन एंड हिस्ट्री। आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन हिस्ट्री देनी है। इसमें आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन मेंशन करनी है, जैसे नॉन यूके मास्टर डिग्री मैंने दी है। उसके बाद लास्ट हायर एजुकेशन प्रोवाइडर अटेंडेंट आपका कौन है, तो इसमें यही एक ऑप्शन आ रहा है अदर नॉन यूके प्रोवाइडर, तो ये आपने ऑप्शन दे देना है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो वो फिर आप ने जिस पे डिग्री जो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन यूनिवर्सिटी को बताई हुई है, तो वो आप यहाँ वो खुद ही डिटेल दे देंगे और आपको कहेंगे कि आप इसके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, वो आप अपलोड कर दें। वो आपके पास अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ऐड कर दें। मैंने एमएससी की ऐड की है और बीएससी की ऐड की है। और जो आपका इंग्लिश टेस्ट में उसने मुझे कहा कि भाई ये ऑलरेडी इसकी हमें अब रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास है, तो इसमें उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि अब कंफर्म करें कि ऑल क्वालिफ़िकेशन आर करेक्ट एंड कंप्लीट। अगर आपको लगता है कि करेक्ट हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर दें, अगर नहीं है तो आप इशू है तो वहाँ फिर आप नीचे अपना जो डिटेल मेंशन कर सकते हैं इशू के हवाले से, और जब कंफर्म करेंगे तो फिर आप यहाँ सबमिट कर दें। ये भी हमारा जो सेक्शन है कंप्लीट हो गया। और ये अभी मैंने ये सबमिट किया हुआ तो वो पेंडिंग में है। ये यूनिवर्सिटी इसको वेरीफाई कर रही है, फिर जब वेरीफाई कर लेगी तो इसको ये ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद इमिग्रेशन डिटेल आ रही है। इसमें आपकी नेशनैलिटी की डिटेल आ जाएगी और कंट्री ऑफ डोमिसाइल आ जाएगी। और इसके बाद वो आपसे पासपोर्ट की जो पासपोर्ट है उसकी डिटेल आपने ऐड करनी है। अगर आपने पहले ऐड की हुई थी तो वो यहाँ आ जाएगी इस विंडो पे। अगर आपने नहीं की तो आप यहाँ ऐड न्यू पासपोर्ट में जाके आप अपने पासपोर्ट ऐड कर सकते हैं। उसकी डिटेल देंगे और पासपोर्ट की जो फ्रंट पेज की पिक्चर है आप इसमें लगा दें। अगर इसमें कोई इशू है तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने कंफर्मेशन देनी है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट है। जब आप इसको कंफर्म कर देंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में वो फिर आपको वो कह रहा है कि आप वीज़ा की डिटेल भी ऐड करें। तो इसमें आपने वीज़ा की डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है कि आपका ये जो आपने वीज़ा लिया है ये आपका प्राइमरी है, वो उसको आप यस कर देंगे। उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद फिर वीज़ा नंबर आ जाए, आपने यहाँ मेंशन कर देना है। वीज़ा टाइप आपकी क्या है वो इधर से आप स्टूडेंट है, अगर आपका स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट वाला इसमें ऐड कर देंगे। ये स्टूडेंट राउट वीज़ा
मेरा यही था। उसके बाद आपकी वीज़ा स्टार्ट डेट आपने मेंशन करनी है और वीज़ा एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। इसमें स्टार्ट डेट मोस्टली 18 अगस्त सबकी आ रही है और आई थिंक 16 नवंबर तक एक्सपायरी आ रही है आपके वीज़ा की। फिर यहाँ आपने वीज़ा की जो है पिक्चर अपलोड कर देनी है और उसके बाद फिर आपने सबमिट कर देना है। अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया तो मैं इससे अभी एग्ज़िट ले रहा हूँ। अब हम यहाँ से मैं एग्ज़िट ले लिया है। अब इसके बाद जो लास्ट इसमें जो था वो है फ़ीस का। अब फ़ीस में ऑलरेडी इस सेक्शन को कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अब मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है कि इसमें आपको देखें। मैं इसकी ऐसे किसी से पिक्चर आपको ये दिखा दूंगा कि इस टैब के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है कि वो आपकी फ़ीस डिटेल मेंशन की होगी कि आपके कोर्स की कितनी फ़ीस है। जैसे CCU स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो है 14,500 है और जिसमें आपको 1500 का डिस्काउंट है और प्लस इसमें एक और आप डिटेल में दी होगी कि आपने कितना डिपॉज़िट किया हुआ। अब मैंने 5000 डिपॉज़िट किया हुआ था, तो वो आखिर में जो मेरा आउटस्टैंडिंग जो फ़ीस आ रही है वो 8000 आ रही है। तो वो अगर आप कहता है कि अगर आप ये डिटेल करेक्ट है तो आप इसको कंफर्म कर दें और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो फिर आपसे टर्म एंड कंडीशन जो फ़ीस पे उसमें एक डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है कि आपने फ़ीस किस तरह पे करनी है और इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, फुल करनी है, जिस तरह भी है वो एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। उसको फिर हमने कंफर्म करना है और फिर उसके नीचे फिर हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे। एक पे विद फुल कि भाई आपने फुल फ़ी पे कर देंगे अभी, या सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट का और थर्ड ऑप्शन है अनेबल टू पे। अब अनेबल टू पे ऑप्शन पे वो आपको एक्सेस नहीं देगा। अगर आप फुल पे करनी है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अगर आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कि विद इंस्टॉलमेंट, तो वो फिर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान बता देगा। अब जैसे मेरा बैलेंस 8000 है तो वो फिर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि 4000 एंड ऑफ सितंबर मैंने पे करना है और जो बैलेंस 4000 है एंड ऑफ जनवरी। ये उन्होंने मुझे इंस्टॉलमेंट प्लान बताया। जब आप जब आप इंस्टॉलमेंट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आप उसको सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद फिर ये आपका ये एक्शन भी सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा मकसद था। अब इसके बाद जब हम सब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमने ये टर्म एंड कंडीशन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और हम इनको यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देंगे। इसमें अभी ये कुछ पेंडिंग रहते हैं, मेरी ये पिक्चर पेंडिंग में है और इमिग्रेशन डिटेल अभी मैंने देनी है। तो ये सब जब आप सब टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है और आपने सबमिट कर देना। उसके बाद फिर 3 वर्किंग डेज़ में यूनिवर्सिटी इसको अप्रूव करेगी, या अगर फर्दर कोई डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर होगा तो वो आपसे मांगेंगे। होपफुली ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी किस तरह हमने इसको फिल करना है। अगर कोई और क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।